नमस्कार मित्रों, मेरा YouTube चैनल सुरेश गालवा जी के पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान के जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, शेर पूंछ मकाक किस प्रजाति से है? तो दोस्तों शेर पूंछ मकाक है जो किस प्रजाति से है? तो शेर पूंछ मकाक है जो आपके एंडीमिक किससे है दोस्तों? एंडीमिक से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 46%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? तो भारत का जो पहला यूरेनियम खदान है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, जादूगोड़ा खान। कौन सी खान है दोस्तों? जादूगोड़ा की खान है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो झारखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में है जादूगोड़ा की खान। तो याद रखना, भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? तो जादूगोड़ा की खान, झारखंड। अगला है दोस्तों, श्वेत श्वेत रक्त कोशिकाओं जिसे WBC को एक और किस नाम से भी जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो WBC का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है ल्यूकोसाइट। क्या है दोस्तों? ल्यूकोसाइट है। आपको पूछे कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? RBC का तो थिम्रोसाइट। क्या नाम है दोस्तों RBC का? थिम्रोसाइट। तो WBC का ल्यूकोसाइट, RBC का थिम्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसे आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? शरीर के जो जोड़ों में गठिया रोग होता है वो किसके जमाव से होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो शरीर का जमाव का होता है वो होता है यूरिक एसिड के कारण। किसके द्वारा गठिया रोग किसके द्वारा होता है? तो यूरिक एसिड के जमाव के कारण। अगला है, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण मानव ये गलत लिखा गया है दोस्तों। दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लेक्टोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों जो जर्मन सिल्वर है वो है कॉपर, जिंक और निकल का। किसका है दोस्तों? कॉपर, जिंक और निकल का। अगला है कि प्रकाश किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो प्रकाश की किस घटना के कारण जो इंद्रधनुष का? तो वो परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण। प्रकाश के मुख्य रूप से होता है परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण, जिसके निर्माण किसका होता है? इंद्रधनुष का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तितली के आकार की ग्रंथि है? जो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो तितली के आकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों वो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि है। वो किसके आकार की है? तो तितली के आकार की है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना कितने साल पहले हुआ था? जो बिग बैंग का सिद्धांत है वो सर्वमान्य है। तो इस बिग बैंग की जो घटना का है वो था दोस्तों 13.7 अरब साल पहले का। 13.7 अरब साल पहले का। SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करता है? तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों वो एंजाइम है जाइम। कौन सा एंजाइम है? जाइम, जो ग्लूकोज को किस में परिवर्तन करता है? एथेनॉल में। अगला है दोस्तों, मानव रक्त संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? जो मानव रक्त के संगठन में सर्वाधिक जो मात्रा होती है दोस्तों वो होती है प्लाज्मा की। किसकी होती है दोस्तों? प्लाज्मा की। तो मानव जो रक्त के संगठन में पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा होती है प्लाज्मा की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा जो बहुलक है जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग में किया जाता है? तो वो है दोस्तों पॉलीएमाइड। कौन सा है दोस्तों? पॉलीएमाइड, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम में लिया जाता है। अगला है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? जो डिप्थीरिया रोग होता है उससे शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो वो होता है दोस्तों गला। कौन सा होता है? गला। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो मुख्य रूप से किसकी भांति, कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों वो करता है आपके अवतल लेंस की भांति। कौन से लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति करता है। अगला है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्टता के लिए किसके द्वारा ट्रैक किए जाते हैं? जो कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी से स्पष्टता के रूप में के लिए द्वारा किसके रूप में ट्रैक किए जाते हैं? तो वो कौन से प्रभाव के कारण? तो वो है दोस्तों डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? डॉपलर प्रभाव है। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखना दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसमें गैलेना नामक अयस्क होता है? तो वो है दोस्तों सीसा। कौन सी है दोस्तों? सीसा। अगला है, निम्नलिखित में से गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जिसकी गंध होती है जो सड़े हुए अंडे के समान है? कई बार एग्जामों में पूछा गया है।
तो दोस्तों उसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो निश्चित संरचना है उसका प्रस्ताव, मान लो जो कानून है वो किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों जॉस प्राउसर्ट के बारे में। किसने किया था? जॉस प्राउसर्ट ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहते हैं? जो पवन की गति के माप की जो इकाई होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों नॉटिक मील। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI होती है तो उसमें जो निम्नलिखित मशीन होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों MRI के अंदर जो मुख्य रूप से चुंबकीय तरंगों का, किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंगों का। अगला है खाज, अतः इसके बीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो खुजली होती है, खाज होती है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों सूक्ष्म कीट के कारण। किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म कीट के कारण। अगला है दोस्तों, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है रतन जोत का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? रतन जोत का। अगला है किस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं? तो जो लव हार्मोन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य अपनी आंख से कितने डिग्री देख सकता है? तो दोस्तों मनुष्य अपनी आंख से कितने डिग्री देख सकता है? तो 150 डिग्री। कितना देख सकता है? 150 डिग्री देख सकता है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करना, सुरेश गालवा जी के। धन्यवाद दोस्तों।